नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल आपके साथ बात साझी की है कि बृहस्पति ग्रह वक्री होने वाले हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक लगभग गुरु वक्री रहेंगे, क्योंकि ग्रहों का गोचर मैं आपको समझाता रहता हूं। जैसे मंगल और शनि की बात आपने जान ली है कि तुला राशि में शनि मंगल अभी 28 सितंबर तक कोई प्रभाव शुभ नहीं दे रहे। विशेषकर जिन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शनि तुला राशि में उच्च लाभ देंगे, उनके लिए एक स्टॉपेज लगा हुआ है। जैसे ही मंगल शनि अलग अलग होंगे तब शनि अपनी शक्ति में वापस आएंगे। मंगल शनि से तो अलग हो जाएंगे, लेकिन मंगल राहु के साथ वृश्चिक राशि में मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा जिनके देव लगन हैं या जिनके लिए मंगल एक मुख्य ग्रह माना जाता है। जैसे मेष लगन के लिए मंगल उनके लगन हेल्थ का मालिक है, वैसे ही वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल उनके लिए लगन का मालिक है। तो ये गोचरीय जो बातें हैं आपके साथ साझी हो रही इसलिए बताई जाती हैं कि आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि मंगल चाहे मेष लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए ही उनकी कैटेगरी का ग्रह होगा, लेकिन कारक हम सभी के लिए है। देव और दानव ग्रुप के लिए कारक मंगल ही है, हमारे ब्लड का कारक मंगल ही है, हमारे अंदर की एनर्जी का कारक मंगल ही है, हमारे भाइयों का, छोटे भाइयों का या हम उम्र दोस्तों का। देव लगन हो या दैत्य लगन, जब ये मंगल बुरे प्रभाव में दिखाई दे जाता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि दोस्तों से धोखे मिलेंगे, पार्टनर से कहीं ना कहीं चीटिंग मिलती है। मंगल जिनका खराब हो उन्हें उधार दिया हुआ धन कभी वापस नहीं मिलता, नोट कर लीजिए, क्योंकि वो अपने सर्कल में देते हैं। सर्कल को ही तो कहा जाता है मंगल ग्रह। तो जब कोई उधार दे देते हैं किसी भी कारण से, वापस नहीं मिलता। छोटे भाई से प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड में ट्रबल आ जाती है। तो कारक तो हम सबके लिए है, चाहे देव लगन है चाहे दैत्य लगन है, लेकिन उपयुक्त किसके लिए है, मुख्य ग्रह किसके लिए है, वो देव लगन में मेष और वृश्चिक लगन वालों के लिए होता है। तो मंगल अभी तो शनि से पीड़ित है, स्वयं शनि मंगल से पीड़ित है। आने वाले 45 दिन में कब, ये भी दोबारा नोट कर लीजिए, 28 सितंबर से 9 नवंबर तक मंगल और राहु रहेंगे। ये भी आपने समझ लिया है कि जब राहु के साथ मंगल मिलेगा तो मंगल और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगा। अब बात कर रहा हूँ देव गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति के विषय में मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें मान यश जो मिलता है, हमें इज्जत मिलती है, जो वो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति से देखी जाती है, क्योंकि इसे बड़प्पन, बड़ाई, इज्जत, मान, यश का ग्रह कहा गया है। बहुत सारे लोगों का मस्तक तेज चमकता है और लोग बरबस ही उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने कई मंत्री देखे हैं, कई प्रधान देखे हैं, कई मंदिर कमेटियों में, या मैं ऐसे धार्मिक संस्थाओं में जाता रहता हूँ। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके चेहरे के ऊपर तेज प्रभाव होता है और लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जिससे लोग झुक झुक कर आशीर्वाद लेते हों, समझ लीजिए वो बृहस्पति प्रधान गुरु है। परिवार का मुखिया भी हो सकता है, मार्केट का प्रधान भी हो सकता है, मंदिर कमेटी का प्रधान हो सकता है, धार्मिक संस्थाओं का प्रधान हो सकता है। कई लोग बेचारे प्रधान बनकर फंस जाते हैं, उनके ऊपर कलंक लगते रहते हैं। कई लोग जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडलियां जो हैं वो बता रही होती हैं ये सारा कुछ के गुरु राहु के साथ है, गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है, गुरु अष्टम भाव में जा डूब गया है। ऐसी चीज़ें कुंडलियां बताती हैं कि किस इंसान को औहदा तो मिलेगा, अच्छा नाम तो मिलेगा, लेकिन वो नाम एक दिन डूब सकता है। और यही जन्मपत्री भी बताती है कि किसी को बहुत बढ़िया औहदा तो मिलेगा, मस्तक पर नूर होगा, चमक होगा, तेज होगा, लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। कई लोगों के पास सलाह लेने लोग आते हैं, सलाह लेने, बढ़िया बढ़िया कंसल्टेंट्स होते हैं। कई लोग जो बढ़िया कंसल्टेंट होते हैं वही गुरु होते हैं, वही बृहस्पति होते हैं। तो इस समय आप नोट कर लीजिए, बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 4 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक, 4 अक्टूबर 2012 से लेकर 30 जनवरी 2013 तक।
और इसका पूर्ण प्रभाव उनके ऊपर आएगा जो कंसल्टेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो ऐसे वर्कशॉप्स लगाते हैं कि लोगों को समझाते हैं बातें, वो सब बृहस्पति के प्रभाव में है। जिसे टीचिंग लाइन कह दें हम, कंसल्टेंसी की लाइन कह दें, वो गुरु के साथ रिलेटेड है। गुरु का रिलेशन फाइनेंसिस के साथ भी है। जिनकी जन्म पत्रियों में कर्म स्थान पर गुरु का प्रभाव आता है वो ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले जो कुछ दिन हैं 4 अक्टूबर से 30 जनवरी तक गुरु ग्रह डाउन जाएंगे। और जब गुरु ग्रह डाउन जाएंगे तो प्रभाव ऐसा होगा कि जो जो लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, गुरु हैं, कंसल्टेंट्स हैं, यहाँ तक कि ज्योतिषी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा प्रभाव मिल सकता है। गुरुओं के लिए, संतों के लिए भी, ये भी आप जान लीजिए, गुरुओं और संतों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का खराब होना कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव दे सकता है। इसे हमें नोट करके रखना है, समझना है। बाकी हमारी जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति की क्या वैल्यू है, किन के लिए अच्छा है, किन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये कुछ बातें तो आप समझ ही चुके हैं कि पुखराज हमें उन लोगों को पहन कर रखना है जिनका देव लगन है। पुखराज, पीली चीज़ें हमें प्रयोग करनी है, पीली चीज़ों से भगवान की पूजा करनी है, पीली चीज़ें डोनेट नहीं करनी है। देव लगन वालों को कह रहा हूँ मैं, पीली चीज़ें डोनेशन में नहीं भेजनी है। जैसे कई लोग पीले चावल बनाकर लंगर लगाते हैं कि हम फलां मेले में जा रहे हैं जी, हम फलां संक्रांत में जा रहे हैं जी, अमावस के मेले में जा रहे हैं। अब तो वैसे ये बातें नहीं हैं, मत्स्यादा मेला तो अब लगता ही नहीं है। कई लोग फिर भी कई लंगरों में जाते हैं, चने की दाल बांट रहे हैं, पीले लड्डू बांट रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पीली चीज़ किसको डाउन करनी है, किसको बचा कर रखनी है, किसको पीले लड्डू भगवान को अर्पित करने हैं और किसको निर्धनों में बांटने हैं। ये आपकी कुंडली का लगन सेटल करता है। मैं यहाँ बैठकर केवल इतना ही बता सकता हूँ कि जन्म पत्री के कौन से भाव में गुरु ग्रह का वक्र होना हमारे लिए अशुभता ला सकता है। तो थोड़ा सा समय है मेरे पास, आप नोट कर लीजिए। अगर आप मेष लगन हैं तो दूसरे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, धन की हानि होती है, कुटुंब में, फैमिली में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, वाणी में, मुख में कहीं ना कहीं ऐसा आक्रोश निकलेगा कि परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। सेकंड हाउस को कहते हैं धन, वाणी, कुटुंब, परिवार। वहाँ पर आपके गुरु का वक्री होना मेष लगन वालों के लिए ठीक नहीं है। आपको गुरु को स्ट्रांग रखना है, पुखराज पहन कर रखना होता है आपको। वृष लगन की बात करें तो आपके लगन में ही गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर यह जो लगन में गुरु का वक्री होना आपकी जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि लगन को नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा कहा जाता है। वहाँ पर गुरु का वक्री होना कुछ ना कुछ परेशानी दे सकता है। मिथुन लगन वालों के लिए 12वें घर में गुरु का वक्री होना यहाँ पर लॉस की निशानी है। भाई, गुरु पिता है, पुत्र है, पैसा है, सोना है, धन है। तो 12वें घर में जैसे ही गुरु वक्री होता है मिथुन लगन वालों के लिए थोड़ा सा आपको संभल कर रखना पड़ेगा। खासकर गोल्ड का ध्यान रखें। सोना घूम जाता है, पुत्र का लॉस हो जाता है, पति का लॉस हो जाता है। 12वें घर को खर्चे, हानि, नुकसान, हॉस्पिटल, जेल, विदेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मिथुन लगन वाले, अच्छा नहीं है गुरु आपके लिए। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए 11th हाउस, 11वें भाव में गुरु का वक्री होना प्रमोशन रुक सकती है, मिलती हुई डील रुक सकती है, आता हुआ धन रुक सकता है, कहीं ना कहीं से लाभ होने वाला होगा वो रुक सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह जब वक्री होंगे तो 30 जनवरी तक वक्री होते जाएंगे। और जितना गुरु डाउन जाता जाएगा कर्क लगन वालों के 11वें भाव में भी उतना ही डाउन प्रभाव आता रहेगा। आपको पुखराज पहन कर रखना चाहिए। आपके लिए एक योगकारी माने जाते हैं गुरु, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, किस्मत के स्वामी। आपके लिए लाभ स्थान में डाउन जाएंगे तो पीली चीज़ों का प्रयोग कीजिए, भगवान को प्रसन्न रखिए पीली चीज़ों से, पीपल की सेवा कीजिए, गुरु पीपल में रहते हैं। ये उपाय मिलकर
कर्क लगन की बात करें, माफ कीजिएगा, सिंह लगन की बात करें तो आपके कर्म स्थान में गुरु वक्री होंगे। 10वें घर में गुरु वक्री होने का मतलब है जॉब में, नौकरी में, व्यापार में कहीं ना कहीं मंदा आ सकता है, परेशानी आ सकती है, डाउन हो सकते हैं। अपने बॉस के साथ, अपने से ऊपर वाले ऑफिसर के साथ झगड़ा भी पड़ सकता है या किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे तो नेम एंड फेम डाउन होता है। कोई बैक बिचिंग, कोई पॉलिटिक्स चल सकती है ऑफिस में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यापार, जॉब, नौकरी और सरकार का ये घर होता है 10वां घर। सिंह लगन वालों के लिए परेशानी आएगी, तो गुरु को आपको स्ट्रांग रखने के लिए पीली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। पीला तिलक आप लगा सकते हैं, पुखराज आपको पहन कर रखना चाहिए जिनका सिंह लगन है। कन्या लगन की बात करें तो 9वें स्थान में, भाग्य के घर में गुरु का वक्री होना सब चीज़ों को वहीं रोक देता है जहाँ पर वो चल रही होती हैं। क्योंकि अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हो सकते हैं, बड़े बड़े ग्रह उच्च हो सकते हैं, लेकिन अगर नवम भाव में खराबी हो गई, नवमेश खराब हो गया, 9वें स्थान में कोई दोष लग गया, तो समझ लीजिए बड़े बड़े राजयोग, बड़े बड़े उच्च ग्रह लाभ नहीं देते। तो ये बात मैं कर रहा हूँ कन्या लगन वालों के साथ जिनके 9वें स्थान में ही एक तो गुरु और केतु हैं। अब गुरु वक्री होने जा रहे हैं और वक्री गुरु भाग्य की चाल को रोक देता है। तो क्योंकि आपके लिए ये सुख स्थान के स्वामी हैं या पति स्थान के स्वामी हैं, पत्नी स्थान के स्वामी हैं, तो आपको इसको ट्यून करना है, आपको इसको इस प्रकार ठीक करना है कि जीवन में आपको नुकसान ना दे ये गुरु। अब इसको आपको दबा नहीं देना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि गुरु खराब है जी, फलां घर में है जी, इसको आप हल्दी की गठियाँ दबा देना। आपको मैं छोटा सा उपाय बता ही देता हूँ। चने की पीली दाल भिगोकर गौशाला में दान करनी चाहिए। चने की दाल पीली गौशाला में भिगोकर दान करें। लॉजिक भी बता देता हूँ। बृहस्पति की चीज जब गौ माता खाएगी तो गोबर बन जाएगा। गोबर जो है वो शुक्र का शुभ रूप माना जाता है, तो आप गुरु की एनर्जी को ट्रांसफर करके शुक्र बनाएं, और शुक्र कन्या लगन वालों को शुभ प्रभाव देता है। तो ये ऐसे उपाय होते हैं। क्योंकि यहाँ पर समय लगभग समाप्त हो गया है, कन्या लगन पे निशानी लगा लेते हैं। कन्या तक मैंने आपको बता दिया है कि देव गुरु वक्री परेशानी पैदा करेगा। उपाय के माध्यम से हम उसे ठीक भी कर सकते हैं, रतन के माध्यम से हम उसकी शक्ति को बरकरार भी रख सकते हैं। इन सारी जानकारियों को आप मुझसे मिलकर प्राप्त भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपके सामने है। किसको पुखराज पहनना चाहिए, किसको बृहस्पति के दान करने चाहिए, किसको बृहस्पति की एनर्जी ट्रांसफर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बृहस्पति का नुकसान भी नहीं करना, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर भी कर लेना है। ये आपकी लगन पत्रिका, गुरु की स्थिति, उसके ऊपर पड़ रहे ग्रहों का प्रभाव, आपकी दशा अंतरदशा, आप किस ग्रुप के हैं, ये आपकी कुंडली बताएगी। उसके दिखाने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। नमस्कार।